स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल 6 to 7 टाइप्स है इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार समझ लेना है और आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। कहाँ पर हेल्प करेगा? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अभी तक का जो सीरीज था उसमें हम 2 पार्ट ऑलरेडी इसका बना चुके हैं, जिसमें सॉल्यूशन के बारे में और सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और अब आज का ये तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, और इसमें हम एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का जो बोल रहा है कि देयर आर सेवरल वे, मतलब बहुत सारा तरीका होता है। देयर आर सेवरल वे बाय विच देयर आर सेवरल वे बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म दिया गया है कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट, यहाँ पर दो टर्म रहता है, और कहीं कहीं पर आप हमेशा लैब में जाते होंगे, देखते होंगे कॉन्सनट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, ये क्या चीज़ होता है। तो डाइल्यूट मतलब होता है पतला, और कॉन्सनट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग जो दूध पीते होंगे, तो अगर आप एक गिलास दूध लीजिए और उसमें ढेर सारा पानी मिला दीजिए, तो दूध का कंसंट्रेशन क्या हुआ, आप घटा दिए। तो दूध को मतलब आप डाइल्यूट कर दिए, दूध को पतला कर दिए। तो अब जो वो मिल्क हुआ वो डाइल्यूटेड मिल्क हो गया। लेकिन अगर आप जैसे कि दूध को गर्म करते हैं और आप गर्म करते करते थोड़ा देर गैस को छोड़ देते हैं, गैस पर दूध को छोड़ देते हैं, तो दूध का कंसंट्रेशन क्या होता है कि थोड़ा जो उसमें हल्का फल्का जो भी चीज़ अदर लिक्विड कुछ पानी का रहता होगा, तो उसका कंसंट्रेशन घट करके कम हो जाता है, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। मतलब जो वो दूध क्या होता है, वो कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है। तो अगर सिर्फ हिंदी में याद रखना है आपको कि कॉन्सनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, जिसमें जो अमाउंट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, और डाइल्यूट मतलब पतला। अगर आप किसी चीज़ में पानी ऐड कर दे रहे हैं, ज़्यादा पानी ऐड कर दे रहे हैं, तो आपको वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, और डाइल्यूट रहेगा उसमें सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में रहेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो इसमें यहाँ पर रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और इट इज कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, बट इन रियल लाइफ दिस काइंड ऑफ description can add to lot of confusion and the need of quantitative description of the solution। मतलब इसमें बताया गया है क्या कि आखिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, जो हमने आपको अभी बताया। कह रहा है कि बहुत सारा तरीका होता है, देयर आर सेवरल वे बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। सबसे पहला जो तरीका है वो है W/W, या इसको वेट बाय वेट, या और इसको शॉर्ट में टर्म मास बाय मास भी कहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि वेट बाय वेट याद रखिए, और वेट को किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो दोनों वेट बाय वेट है। वेट बाय वेट कहने का मतलब कि एक सॉल्यूट का वेट है और एक सॉल्यूशन का वेट है। तो वेट बाय वेट और वेट को हम लेते हैं ग्राम में, तो मतलब हमको दोनों चीज़ ना ग्राम में लेना है। मतलब अगर आपको कहीं पर भी अब सॉल्यूशन के किसी भी न्यूमेरिकल में आपको W/W दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि हमको यहाँ पर दोनों चीज़ जो लेना है वो ग्राम में लेना है। तो इसीलिए इसका जो फार्मूला बन करके निकल करके आता है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए
कि W/W का मतलब क्या चीज़ होता है, सिर्फ मतलब याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इन ग्राम और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। मतलब इन ग्राम कहने का मतलब इसलिए बराबर बोल रहे हैं क्योंकि अगर सॉल्यूशन में केजी मेंशन करेगा तो आपको वहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करना हो, मतलब अगर क्वेश्चन में केजी मेंशन करेगा तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इन ग्राम मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम और वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, ये आप याद रखिएगा। इसी का मतलब होता है मास परसेंटेज W/W। तो इसको हम एक यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर W सॉल्यूट इन ग्राम, W सॉल्यूट इन ग्राम लेना है और ये जो लेना है W सॉल्यूशन इन ग्राम लेना है और इंटू 100 कर देना है इसको। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों का जो वेट लेना है वो ग्राम में लेना है और इंटू का 100 कर देना है। अब कुछ एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर बताया गया है कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा गया है ना कि फिर सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। तो बाय मास कहे तो वेट W/W वही चीज़ है। इट मीन्स दैट कि 10% है ना, 10% ग्लूकोज बाय मास, तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें सॉल्यूट कितना है, तो 10 ग्राम है। 10 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है और ये सॉल्वेंट कितना रहेगा, 90 ग्राम रहेगा, इसीलिए दोनों मिला करके 100 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर और रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, चाहे आप वेट कहिए और उसको मास परसेंटेज कहिए या वॉल्यूम परसेंटेज V/V कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन मास ऑफ द कंपोनेंट और वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जहाँ पर वहाँ पर हम मास के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब होता है कि द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ पर देख लीजिए कि जहाँ पर वहाँ पर था मास ऑफ द कंपोनेंट, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट लेना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू का 100 कर देना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। एक याद करिए और उसी को इसमें पुट कर दीजिए। इसमें सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें मास के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वॉल्यूम एक अलग यूनिट होता है और मास के लिए हम अलग यूनिट लेते हैं। तो मास जैसे कि वहाँ पर हम ग्राम में दिखा रहे थे, तो यहाँ पर हम इसमें जो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ml, हम उसको यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। तो ये आप V/V का मतलब समझ गए होंगे। और दोनों में मास ऑफ द सॉल्यूट लेना है और मास ऑफ द सॉल्यूशन लेना है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट लेना है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेना है और इनटू का 100 करना है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल को देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा गया है ना 10% इथेनॉल इन वाटर, 10% इथेनॉल इन वाटर। तो ये क्या चीज़ है, तो इथेनॉल तो एक प्रकार का लिक्विड ही होता है। इन वाटर मीन्स दैट कि 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन 100 ml सॉल्यूशन। तो मतलब बोल रहा है कि 10 ml हम किसी चीज़ में इथेनॉल को डिजॉल्व कर रहे हैं और सब कुछ मिला करके वो कितना बना रहा है सॉल्यूशन, वो 100 ml का बना रहा है। तो फिर वही चीज़ हम यहाँ पे कहेंगे कि 10 ml डिजॉल्व इन सच दैट कि जो टोटल वॉल्यूम बन जा रहा है वो 100 ml बन जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब वही चीज़ हुआ कि हम 10 ml इथेनॉल जो है वो 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और टोटल वॉल्यूम 90 ml वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और मेरा टोटल वॉल्यूम जो हो रहा है वो 100 ml का हो जा रहा है। आप इस चीज़ को ना मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं कर लीजिएगा कि आखिर ये 10% इथेनॉल और वहाँ पर जो था वो 90 ग्राम था, तो वह 90 ग्राम सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा था और टोटल मिलाकर के 100 कर दे रहा था, मतलब 100 ग्राम। और यहाँ पर भी यही चीज़ लिखा गया कि 10% इथेनॉल इन वाटर मीन्स दैट कि 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर। और वाटर कितना होगा, तो वाटर 90 ml होगा, तब ना दोनों मिला करके आपको 100 ml हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या चीज़ होता है, तो ये भी कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ऊपर दो समझ गए होंगे ना, तो ये आप आसानी से समझ जाइएगा। सबसे पहले
वेट ऑफ द सॉल्यूट लेना है, किस में लेना है, ग्राम में, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट किस में लेना है, वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट किस में लेना है, ml में लेना है। तो इसी को कहते हैं W/V। W/V कहने का मतलब कि जो फर्स्ट वाला जो होता है सॉल्यूट का वेट वो ग्राम में लेना है, और सॉल्वेंट जो लेना है वो हमें हमें ml में लेना है। तो बस इसमें इतना ही याद रखिएगा कि हमें W/V कहने का मतलब होता है कि हमें वेट ऑफ सॉल्यूट का जो वेट है वो ग्राम में लेना है, और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो ml में लेना है। अब चौथा के बारे में बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब दोस्तों